चलो जी, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज की जो ये क्लास है हमारी, ये 11th क्लास है। इसके पिछले वाले वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो सीरीज है ये मैंने स्टार्ट किया है ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इजी हो और वर्ड को समझने में, यूजेज में कैसे कैसे फॉर्म चेंज होते हैं, चाहे वो नाउन में हो, वर्ब में हो, आपके एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इन सारे फॉर्म में हम लोग वर्ड्स को चेंज करते हैं जैसे जैसे हम लोग को यूज होती है कि नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड को सिर्फ मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्म्स को ही बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे फॉर्म होते हैं जैसे हम लोग यूज करना चाहें। आप मेरे फर्स्ट क्लास को देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है एंटागोनिज्म। ठीक है, एंटागोनिज्म एक लास्ट में जब वर्ड के आईएसएम होता है वो नाउन होता है, मैंने बहुत बारी बताया इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है टू हेट समवन, किसी को नफरत करना। सिनोनिम्स अगर इसके देखा है तो हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट सॉरी, एंटीपैथी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। घृणा करने का जो सेंस होता है, हेट करने का, ये बहुत बारी एक ही सीरीज में आया है ना, ए अल्फाबेट सीरीज में। ए तकरीबन और एक से दो क्लास चलेगी, उसके बाद बी पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी हिंदी देखते हैं क्या होता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में होता है शत्रु, शत्रु या फिर दुश्मन, दुश्मन है ना। और क्या हो सकता है आपका, बैर हो जाना किसी से, है ना। जितने आप हिंदी के समानार्थी शब्द लगा सकते हो, उसी तरह इंग्लिश में भी ये हम लोग ऐसे ही सिनोनिम्स का यूज करते हैं। ओके, तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है नफरत करना किसी को, शत्रु, दुश्मन, बैर, हॉस्टिलिटी, ये सारे हो गए, है ना। नफरत भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नफरत। ठीक है, नफरत, घृणा, जितने भी ये सब है। ओके, एक नाउन है तो जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो वो हो जाता है एंटागोनाइज। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ब फॉर्म। ओके, ये एक्शन को शो करेगा। जब क्वालिटी को हम लोग शो करना होगा तो एडजेक्टिव बन जाता है वो। तो जब एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर यूज करेंगे हम इसे तो वो हो जाएगा एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। ओके, ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म। वही जब इसको हम एडवर्ब फॉर्म में बनाएंगे तो लास्ट में एल वाई जोड़ देंगे, है ना, एडजेक्टिव के लास्ट में, तो वो हो जाएगा एंटागोनिस्टिकली। ठीक है, इसी, ये हो गया इसका एडवर्ब। तो इस तरह हम लोग वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं और यूज करते हैं जैसे जरूरत पड़ती है। तो न्यू स्टूडेंट को क्या होता है, जब वो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि एग्जाम में हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो हमें लगता है कि चलो एंटागोनिज्म मिला, याद कर लिए इसे, कि एक हेट है, समवन, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट सॉरी, एंटीपैथी। फिर जब कभी उसे एंटागोनाइज मिलता है तो भी वो याद कर लेते हैं। ये नहीं समझ पाते वहां पे कि वर्ब फॉर्म में इसका, तो हमें सारा चीज पे याद करना नहीं पड़ेगा, एक ही चीज याद करना। ठीक है, और वर्ब को सॉरी वर्ड को चेंज करना अपने अकॉर्डिंगली, जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम चेंज करना चाहेंगे, चाहे आप क्वालिटी शो करना हो, एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करना हो, या फिर एक्शन शो करना हो, ऐसे हम लोग वर्ड को यूज करते हैं। तो देखिए एक वर्ड से हम लोगों ने इतना यूजेस सीखा, इसी हिसाब से बराबर वर्ड्स को रटना नहीं, समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड पे हमारा एंटी डेलेवियन। क्या पढ़ेंगे से, एंटी डेलेवियन। ओके, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म। ये इसका मीनिंग होता है एंशियंट, पुराना, एक्सट्रीम ओल्ड फैशन, जो कि बहुत पुराना है, प्रिमिटिव। ये सिनोनिम्स हो गए, प्रीमियल, प्रीमोडाइल, एंटिक्वेटेड, आर्काइव। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इसके हिंदी से अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा पुराना। ठीक है, बहुत पुराना, जैसे कि प्रलय से पूर्व, इतना भी पुराना इसे कह सकते हो, प्रलय, प्रलय पूर्व। ओके, और क्या हो सकता है,
मतलब कि बहुत पुरानी, ओके, पुरानी, ओल्ड फैशन, ओके। इसके सिनोनिम्स हो गए एंशियंट, तो एंटीडेविलियन ये एक एडजेक्टिव है। एंटीडेविलियन को हम ये अगर एडजेक्टिव है तो अगर एडवर्ब में चेंज करना चाहें तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे हम जनरली यूज नहीं करते, तो दिमाग में नहीं लगाना है। और इसके नाउन फॉर्म में अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा एंटी डिलीवियनिज्म, ठीक है। आईएसएम जोड़ देंगे फिर हो जाएगा नाउन, एंटी डिलीवियनिज्म, ये इसका हो गया नाउन, ओके। और इसके हम वर्ब फॉर्म को भी जनरली यूज नहीं करते, करते अब चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, रेयर केस में होता, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एंथोलॉजी। क्या है एंथोलॉजी? एंथोलॉजी शायद आप सभी को आइडिया होगा, एक कलेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, विच हैव अ सिमिलर फॉर्म। यानी कि कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा वर्क या किसी आर्टिस्ट के द्वारा, किसी म्यूजिशियन के द्वारा, किसी पोएट पोएम के द्वारा, ठीक है, जो एक सब्जेक्ट पे लिख रहा, यानी कि वो इकट्ठा कर रहा अपने संग्रह, उसे हम क्या कहते हैं एंथोलॉजी। इसके सिनोनिम्स को अगर देखें तो ऑमनिबस, कंपेडियम, कंपाइलेशन, जिसे कंपाइल करके रखते हैं ना, इसे क्या कहते हैं एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी जो होता है इसका हिंदी हो जाएगा पद। पद कैसे लिखते हैं? पद, पद शायद ऐसे लिखते हैं ना, जो संग्रह होता है ना, पद संग्रह, पद संग्रह। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका मैटेरियल, नहीं मैटेरियल नहीं होगा, पद संग्रह, ठीक है। और हिंदी तो आ ही रहा जहन में, यानी कि किसी वर्क का इकट्ठा किया हुआ, कलेक्शन किया हुआ चीज, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी एक नाउन है, और इसको जब हम एक्शन पे शो करना अगर चाहें तो वो हो जाएगा एंथोलॉजाइज, ठीक है, एंथोलॉजाइज, ये हो गया इसका वर्ब फॉर्म। और जब इसके हम एडजेक्टिव फॉर्म में जाएंगे, अगर एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करना होगा तो वो हो जाएगा एंथोलॉजिकल, ये हो गया इसका एडजेक्टिव, ओके। और इसके एडवर्ब फॉर्म को फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करें, ठीक है। तो एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ वर्ड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कौन सा हमारा वर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड पे ये वर्ड है, तो बड़ा लंबा है, एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोमॉर्फिक, ठीक है। इसे पढ़ेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिक, एक एडजेक्टिव है, treating gods, animal or object as if they had a human qualities, स्पेशली बिलीफ और आइडिया। कोई ऐसा बिलीफ और आइडिया, ठीक है, जिसे हम ऐसा मानते हैं कि वो इंसान की तरह या भगवान की तरह, तू तो भगवान है भाई, जैसे लोग तो बोलते हैं कि तू देव नहीं, तू देव मानुष निकला रहे है ना, तो वो उस सेंस में एंथ्रोपोमॉर्फिक है, ओके। यानी कि क्वालिटी जो है उसका वो ह्यूमन लाइक या गॉड लाइक क्वालिटी। तो इसका हिंदी क्या बोलेंगे? treating of gods, animals or object as if they had a human qualities, ठीक है। इसका हिंदी पे से आ नहीं रहा ध्यान में, बट तो वर्ड को समझा देता हूँ, है ना। एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोमॉर्फिक एक क्वालिटी को शो करता है, ठीक है, किसी क्वालिटी को, ट्रीटिंग गॉड्स, एनिमल्स, गॉड को ट्रीट करना, एनिमल्स को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को एज इफ, जैसा कि, एज इफ का मतलब होता है जैसा कि दे हैड ह्यूमन क्वालिटी, जैसे कि उसके पास ह्यूमन क्वालिटी है कोई, ओके, कोई किसी का बिलीफ या फिर आइडियाज। तो जब एंथ्रोपोमॉर्फिक को हम नाउन पे चेंज करें तो वो होता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये इसका हो गया नाउन। और जब वर्ब पे जाएंगे तो ये तो सारा सेम रहेगा, वर्ब पे अगर जाएंगे तो वो हो जाएगा साइज, साइज, ठीक है, ये इसका हो गया वर्ब। और ये तो खुद एक एडजेक्टिव है, तो अगर एडवर्ब बनाना हो तो जो सी एडजेक्टिव के बाद एल वाई हम लोग ऐड करते हैं ना, तो ये तो सारा सेम होगा। इसके बाद आपका
सी के बाद ऐड कर देंगे CAL, है ना। ये हो गया इसका एडवर्ब, एंथ्रोमोर्फिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड एक, ये तो नाउन नहीं है, ठीक है, ये नाउन नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, गलत प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव शो कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। क्योंकि जब एंटीसिपेट होगा, जैसे हम लोग अगर इसको वर्ब पे चेंज करते हैं ना, तो वर्ब और एडजेक्टिव थोड़ा बहुत सोहदर भाई होते हैं, है ना। एंटीसिपेट, ये जो है ये एक वर्ब है, ठीक है, ये एक वर्ब है। एक मिनट, ये वर्ब है, और जब इसके लास्ट में ईडी लगाते हैं तो क्वालिटी कुछ होगा तो एडजेक्टिव बन जाती है, एक एडजेक्टिव है। और जब इसके हम नाउन फॉर्म में जाते हैं तो वो हो जाता है एंटीसिपेशन, ठीक है, एंटीसिपेशन, ये इसका हो गया नाउन। एंटीसिपेशन आप सभी यूज भी करते होगे, बोलते भी होगे, तो समझ में आ रहा होगा कि वर्ब के वर्ड के जो वर्ब फॉर्म सोचे जो चेंज करते हैं हम लोग क्वालिटी या फिर नाउन पे या प्लेटफॉर्म में भी, कितना जरूरी होता है वर्ड्स को समझने में भी और यूजेस करने में, है कि नहीं। और इसके हम एडवर्ब फॉर्म में जनरली उतना कुछ यूज करते नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे है ना एंटीसिपेट, एंटीसिपेटेडली ऐसे कर सकते हो, बट वो यूजेस पे नहीं, तो एग्जाम में भी नहीं होता है ना। तो एंटीसिपेट का मतलब टू थिंक और फेयरली श्योर दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि पूर्व अनुमान लगाना किसी चीज का, है ना, पूर्व पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, ठीक है। भविष्यवाणी जैसे बताते हैं ना, या फिर अंदाज लगाना, अंदाज, है ना, अंदाज लगाना, अंदाज लगाना किसी चीज, ओके। टू थिंक ऑफ फेयरली श्योर दैट समथिंग विल हैपन, या पे एक्सपेक्ट, किसी चीज का एक्सपेक्ट करना कि होगा, एंटीसिपेट। चलिए नेक्स्ट पे हमारा एंटीडोट। एंटीडोट के लिए इजी वर्ड, ए ड्रग विच लिमिट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि जो एंटीडोट, जैसे होता है ना, कोई बीमारी होती है, कोई सपोज किसी को सांप ने काट लिया, तो उसके बाइट को क्योर करने के लिए हम एक एंटीडोट खोजते हैं, यानी कि विषनाशक, क्या बोलते हैं उसे, विषनाशक, विषनाशक, विषनाशक जिसे एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है। या औषधि, विषहरण, कुछ भी आप, विषहरण, बस वर्ड को समझना है, उसके बाद आप हिंदी की जो मीनिंग होती है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो, करना भी चाहिए, ठीक है। एक फिक्स मीनिंग नहीं होती किसी चीज की। तो एंटीडोट, तो एंटीडोट एक नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं, ये खुद एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब फॉर्म से भी के हिसाब से भी यूज होगा, और नाउन के भी हिसाब से। और जब इसे हम एडजेक्टिव में यूज करना चाहे क्वालिटी को, तो वो हो जाएगा एंटीडोटल, क्या हो जाएगा, एंटीडोटल। ये हो गया इसका एडजेक्टिव, ओके। और ये नाउन वर्ब दोनों है, तो एक और नाउन इसका हम बना सकते हैं, इसका थोड़ा सेंस अलग होगा, एंटीडोटेशन, ठीक है, सॉरी सॉरी PI1 नहीं होगा, एंटीडोटलिज्म ये हो सकता है। एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ, एंटी एंटीडोटलिज्म, ठीक है, एंटीडोटलिज्म ये हो गया इसका नाउन का। तो इस सेंस में अगर यूज करें तो ये यूजेस के बताता है, ठीक है, ये यूजेस ऑफ एंटीडोट को बताते हैं, एंटीडोट को बताते हैं, क्योंकि फॉर्म इसका चेंज हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा हमारे वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अफोरिज्म, ठीक है। अफोरिज्म भी पहले भी आ चुका है ना, इसका मतलब होता है शॉर्ट फ्लेवर से, यानी कि क्लेवर तरीके से कहना किसी चीज को, जैसे कहावत, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, कहावत, कहावत जैसे होता है ना, बोलते कुछ है मीनिंग कुछ और निकलता है ना, कहावत। और क्या हिंदी से हो सकता है, वचन, ठीक है, वचन, कोई चीज थॉट कहना,
आचार्य कहा हुआ था ना, तो ये क्लेवर सेइंग व्हिच एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ, जो जनरल चीज को बताते हैं, छोटा बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे मैगजीन, एज, डिक्टम, अपोथेगम, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। डिक्टम क्या है पता है? डिक्टम एक सिंगुलर फॉर्म है डेटा का। डेटा एक प्लूरल फॉर्म होता है और डिक्टम एक सिंगुलर फॉर्म होता है। इसका मीनिंग अलग हो जाता है। डेटा में पता है, जो डेटा सेट करती है प्लूरल सेंस देता है और ये सिंगुलर देता है। लेकिन हम इसे एक शॉर्ट छोटी कहानी वक्तवा के हिसाब से भी इसे यूज करते हैं। चलो, इतना तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं, मैं यूज कर लेता हूँ। तो नाउन वाउन पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे के वर्ड्स के साथ खेला जाता है। मजेदार है, इंग्लिश पढ़ना ही मजेदार है, बट आपको समझ में आना चाहिए, वैसा होना चाहिए कि आपको समझा पाए। हम लोग रटने पे ध्यान लगाते, रटना नहीं, चीजें कहीं से आई हुई है, कहीं से इसे हम यूज कर चुके हैं, कहीं करते हैं, लेकिन कैसे, इसी चीज को जानना होगा। ओके, तो ये एफोरिज्म, एफोरिज्म एक नाउन है। जब इसे हम वर्ब एक्शन के तौर पे यूज करना चाहेंगे तो वो हो जाता है अफोराइज, अफोराइज। एक मिनट, वो हो जाता है अफोराइज। ठीक है, ये इसका एक्शन फॉर्म हो गया, वर्ब फॉर्म हो गया। और वहीं जब इसके एडजेक्टिव को जाएंगे तो हो जाता है अफोरिस्टिक, अफोरिस्टिक। ठीक है, ये इसका हो गया एडजेक्टिव। और जब एडवर्ब फॉर्म में इसे यूज करना चाहे तो अफोरिस्टिकली। ठीक है, ये इसका हो गया एडवर्ब। चलिए, नेक्स्ट है एपियरी। एपियर के प्लेस, एक ऐसा जगह जहाँ पे बीज जो होते हैं मधुमक्खी उसको रखते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हिप्स, हिप्स का मीनिंग होता है आपका छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, और स्केप, स्केप का मतलब होता है आपका एक बास्केट, एक वुडन बास्केट, कोई लकड़ी का जो बास्केट जिसमें हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं, अपेरी। ठीक है, तो स्केप का हो गया वुडन बास्केट। ओके, अपेरी क्या हो गया? प्लेस वेयर बीज केप्ट, केप्ट। ओके, जहाँ पे रखते हैं उसे। तो ये तो एक नाउन है। इसके एडजेक्टिव अगर बनाया जाए, वर्ब बनाया जाए, तो वर्ब इसका शो, एक्शन को शो नहीं कर सकते हम इसे। डायरेक्टली एडवर्ब पे भी नहीं करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव पे करते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। तो एडजेक्टिव अगर करें तो हो जाता है हैप्पी रियन, अपेरियन। ठीक है, अपेरियन। ये सारे हो गए इसके एडजेक्टिव, सॉरी ये चीज हुआ इसके एडजेक्टिव, सारे नहीं है ना। थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा कॉपरेट कर लीजिए, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो पता ही है फेस्टिव सीजन में क्या होता है ना। फिर ये क्या हो गया? प्लेस जहाँ पे मधुमक्खी को रखते हैं। लेकिन एक और वर्ड है जिसपे आप कंफ्यूज करोगे, शायद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर आप सभी ने सुना होगा, ये एक नाउन है। ठीक है, ये भी एक नाउन है, लेकिन एपीकल्चर का मतलब होता है जहाँ पे इसे कमर्शियली पाला जाता है। ठीक है, और एपेरी होता है जहाँ पे लोग इसे पाल रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है, और प्लेस जहाँ पे उसे रखा जा रहा है, एपीकल्चर उसके साइंस को कहते हैं कि कैसे उसे मधुमक्खी को पालना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा अपलॉम। ठीक है, अपलॉम, अपलॉम एक नाउन है, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल वे। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पोजेशन, कंपोज्योर। यानी कि अपलॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है, कॉन्फिडेंट जिसे बोलते हैं हम लोग। एक और इसका सिनोनिम्स हो सकता है पॉइज। ठीक है, ये भी एक सिनोनिम्स हो सकता है अपलॉम का। अपलॉम को हम एडजेक्टिव
एडवर्ब वर्ब किसी में भी चेंज डायरेक्टली नहीं करते, यूजेस पे नहीं होता, तो हमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अपलॉड क्या होता है, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल वे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पोजिशन, ये सारे इसके मीनिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपोक्रिफल, ठीक है। एपोक्रिफल एक एडजेक्टिव है, ए शॉर्ट दैट इज नॉट ट्रू, सॉरी ए स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू although often told and believed, ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जो सच नहीं है लेकिन उसे बोला जाता है और उसे सच मान लिया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एपोक्रिफल, ओके। इसके सिनोनिम्स हो गए डॉबियस, फिक्शनल, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और भी हो सकते हैं जैसे लेजेंडरी, लेजेंडरी है ना। चलिए तो इसका हिंदी से अगर लिखा जाए तो क्या हो गया, ए स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू ऑल्दो ऑफन टोल्ड एंड बिलीव, एक ऐसा स्टोरी जिसे बोला जा रहा हो और विश्वास भी किया जा रहा हो, ठीक है, जबकि वो सही नहीं है, तो संदिग्ध हो जाएगा, मतलब कि संदिग्ध, संदिग्ध है ना, संदिग्ध प्रमाण, संदिग्ध प्रमाण। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका अप्रमाणित, जिसे बोल सकते हैं हम लोग अप्रमाणित, ये भी हो सकता है अप्रमाणित, ठीक है, अप्रमाणित, एक मिनट, चलो, अप्रमाणित, ओके, ये हो गया हिंदी से। तो एपोक्रिफल जो है एडजेक्टिव है, तो इसे हम वर्ब के फॉर्म में डायरेक्टली यूज नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो टेंशन नहीं लेना है। और जब इसे हम नाउन में चेंज करते तो ये हो बन जाता है एपोक्रिफा, एपोक्रिफा, ठीक है, ये हो गया इसका नाउन, एपोक्रिफा, ठीक। और एडजेक्टिव तो है, तो एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग एल के बाद एल वाई लगा देंगे, यानी कि डबल ए हो जाएगा, एपो, सॉरी आपको कृपा हो गया ना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक मिनट, आपको कृपा, आपको कृपा, ओके, ये हो गया इसका नाउन। और एडवर्ब बनाने के लिए ये हो जाएगा आपको आपको की ली, हाँ ठीक है, आपको की ली, ये हो गया इसका एडवर्ब, ठीक है। पेन थोड़ी मेरी पता नहीं अचानक क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया, क्या चल नहीं रहा ठीक से। तो देखिए एपोक्रिफर एक ऐसी कहानी जो झूठा हो, अप्रामाणिक हो, लेकिन लोग विश्वास कर रहे हैं, उस सेंस में यूज हो रहा है। जब इसका नाउन पे हम जाते हैं तो एपिक्रिफा हो जाता है ना। तो आप देखो कि अगर आप फॉर्म को नहीं जानोगे तो कभी जीवन में ये भी अगर आ गया तो लगेगा कि फिर से याद करो, तो लगते कितने वर्ड है, आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाहूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोस्टेट। अपोस्टेट भी मेरा फेवरेट वर्ड है बैंक का। अपोस्टेट एक नाउन है, ए पर्सन हु गिव अप हिज रिलीजन और लेफ्ट अ ग्रुप और पार्टी, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी रिलीजन या फिर ग्रुप या पार्टी में कोई चीज को छोड़ देता है, किसी रिलीजन को, किसी पार्टी को, ओके। इसके अगर सिनोनिम्स में जाए तो रेनेगेड, डेजर्टेड, रेकरेंट, सॉरी रेक्रिएंट, टर्न कोड, ये सारे इसके आपके सिनोनिम्स हो गए। तो अपोस्टेट का मतलब होता है किसी चीज को धर्म रहित, धर्म रहित मतलब धर्म को छोड़ देने वाला। और क्या हो सकता है, किसी पार्टी को छोड़ देना, यानी कि ग्रुप को क्या बोले, समूह रहित, समूह
रहित या समूह को छोड़ देता है ना। इस सेंस में हम अपोस्टेट यूज करते। ओके, ये एक नाउन है, तो जब इसे हम वर्ब फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो वो होता है अपोस्टेटाइज। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ब फॉर्म। और एडजेक्टिव पे जाए तो वो होता है अपोस्टेटिक, ये हो गया इसका एडजेक्टिव। और एडवर्ब फॉर्म में अगर हम जाए तो ये होता है अपोस्टेटिक, ये हो गया इसका एडवर्ब। ठीक है, तो अपोस्टेट का मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो किसी पार्टी, रिलीजन, कोई समूह को त्याग देता है, छोड़ देता है। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ऑथेंटिक और वीडियो के लिए और ग्रामर रूल्स या फिर कोई भी टर्म्स को जानने के लिए आप कमेंट मुझे बताना, मैं सेवरल वीडियोस पे बनाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट सेशन पे। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, आबाद रहें।